दोस्तों, अगर आप अंडों से चूजे निकालने के लिए इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करते हैं तो एक सवाल मन में ज़रूर होता होगा कि हम अपने इनक्यूबेटर में एक साथ कई सारे बर्ड के अंडे जैसे बतख, मुर्गी, तीतर, बटेर या फिर और ढेर सारी नस्ल के जो बर्ड होते हैं उन सब के अंडे इनक्यूबेटर में एक साथ रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो कैसे रख सकते हैं और हमको कौन कौन सी चीज़ पर ध्यान देना होगा। और बहुत सारे दोस्तों ने जानना चाहा है कि जैसे हमारा इनक्यूबेटर 50 अंडे का है और हमारे पास 10 अंडे हैं, हमने 10 अंडे रख दिए तो क्या उसके कुछ दिन बाद भी बाकी अंडों को रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, चूजे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। यानी कि हम अपने इनक्यूबेटर को राउंडिंग ऑफ चला सकते हैं या नहीं। तो भाई बिल्कुल आप लोग राउंडिंग ऑफ अपने इनक्यूबेटर को चलाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद आप रोज़ रोज़ अंडे रखते रहो और रोज़ रोज़ चूजे निकलते रहेंगे और आप हर तरह के बर्ड के अंडे एक साथ रख सकते हैं, चाहे वो 15 दिन में चूजे निकलने वाले अंडे हों या 30 दिन में चूजे निकलने वाले अंडे हों। जिसका जब जैसे जैसे समय होता जाएगा वैसे वैसे चूजे निकलते जाएंगे और आपका इनक्यूबेटर भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। ऐसा मैं भी करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोस्तों, जैसे कि आप अपने इनक्यूबेटर में बतख के, मुर्गी के अंडे रखे हैं, अब आपको बटेर या तीतर, कबूतर या फिर किसी भी छोटी बर्ड के अंडे रखना है। तो आपको चाहिए कि आप उन अंडों को, जो छोटी बर्ड के अंडे हैं, उनको बल्ब या एलिमेंट जिसका भी आप इस्तेमाल करते हैं हीट बनाने के लिए, उसके नीचे नहीं रखना है। और जो फ़ैन लगाते हैं एयर सर्कुलेशन के लिए, तो फ़ैन के ठीक सामने भी नहीं रखना है और दूसरे जो बड़े अंडे हैं उनके बीच में नहीं रखना है, इससे टर्निंग करते समय टूटने का खतरा ना रहे। तो आप छोटे अंडों को फैन के बैक साइड यानी पीछे की तरफ रखें, जैसे कि मैं रख करके चूजे निकाल रहा हूं। आप चाहें तो किसी कोने में या दीवार के पास भी रख सकते हैं, बस फैन के सामने या बल्ब के पास नहीं रखना है ताकि ज़्यादा टेम्परेचर का असर ना हो और सभी एग से चिक्स निकलने में दिक्कत ना हो और एक ही टेम्परेचर में सारा काम हो जाएगा। आपको टेम्परेचर कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। ह्यूमिडिटी के लिए भी बताएंगे, पहले और कुछ समझ लेते हैं। अब दोस्तों, जैसे जैसे आप इनक्यूबेटर में अंडे रखते जाएंगे वैसे वैसे पहले से रखे हुए अंडे में चूजे बड़े होते जाएंगे और जब पहले से रखे हुए अंडे से चूजे निकलने का समय करीब हो जाएगा, यानी कि 3 दिन बाकी रह जाए, तब आपको उन अंडों को टर्न नहीं करना है, बाकी अंडों को आप टर्न करते रहें। और जब पहले वाले अंडे क्रैक होने लगें तो आपको ध्यान देना है कि फिर आपको किसी भी अंडे को टर्न नहीं करना है, 24 घंटे के लिए वैसे छोड़ देना है जब तक कि उन सभी अंडों से चूजे बाहर ना निकल आएँ। और जब उन सभी अंडों से चूजे बाहर निकल आते हैं तो आप बाकी अंडों को फिर से टर्न करना शुरू कर दें। अगर आप दिन में 3 बार टर्न करते हैं तो इतना काफ़ी है। टर्न करने के लिए आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, ह्यूमिडिटी की बात करूं तो जब आप ह्यूमिडिटी 60% के आसपास रखते हैं तो आपको चूजे निकलते समय ह्यूमिडिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब चूजे बाहर निकलने लगेंगे तो ह्यूमिडिटी कुछ ना कुछ अपने आप बढ़ जाती है, आपको अलग से बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आप चाहें तो जब अंडे क्रैक होने लगे तो आप ह्यूमिडिटी थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं और चूजे अंडे से बाहर निकलने के बाद फिर से नॉर्मल पे रख सकते हैं। दोस्तों, अगर हमसे कहने सुनाने में कुछ बातें छूट गई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हमें इसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।